मुंबई का वर्ली विधानसभा क्षेत्र इन दिनों सुर्खियों में है कोरोना की वजह से। वैसे आपको बता दें कि वर्ली विधानसभा क्षेत्र के आमदार पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे के माध्यम से वीर जिजामाता नगर 197 वार्ड के कार्य सम्राट नगर सेवक दत्ता नरवड़कर, जिजामाता नगर, रमाबाई नगर, सुभाष नगर, आनंद नगर, कामले नगर और मरियम नगर के निवासियों को जब से कोरोना के पेशेंट मिले हैं तब से आज तक दत्ता नरवड़कर अपने 197 वार्ड में रहने वाले लोगों को राशन और खाने का इंतजाम करते आ रहे हैं। और पिछले 25 अप्रैल से रमज़ान का पवित्र महीना शुरू हो गया है। रमज़ान के इस पवित्र महीने में भी दत्ता नरवड़कर ने नगर वासियों को रोज 3000 से ज़्यादा लोगों को अफ्तारी का सामान और खाना मनप्पा के सहयोग से भिजवा रहे हैं। नगर सेवक दत्ता नरवड़कर का कहना है कि हम इसी तरह जब तक कोरोना का महामारी रहेगा तब तक हम लोगों को मदद करते रहेंगे और हम बहुत जल्द कोरोना से जीतेंगे और कोरोना हारेगा। इस नेक काम में नगर सेवक दत्ता नरवड़कर के साथ अधिकारी राजकुमार झालना और शिवसेना उपशाखा प्रमुख राजेश पांडे, शिव सैनिक अब्दुल शेख व सभी शिव सैनिक लोगों को मदद करने में दिलो जान से जुटे हुए हैं। खबर 24 की वर्ली विधानसभा से ग्राउंड लेवल से खास रिपोर्ट। मैं MQ खान, आप देख रहे हैं GT न्यूज़ और मैं अभी बैठा हूं वर्ली विधानसभा क्षेत्र के 197 वार्ड के कार्य सम्राट नगर सेवक दत्ता नरवड़कर साहब के ऑफिस में और इनसे कुछ हम बातें करेंगे क्योंकि यहाँ जब से लॉकडाउन हुआ है और तब से साहब ने यहाँ पर बहुत अच्छे काम किए और लोगों के घरों तक राशन बांटना, यहाँ पर मेडिकल कैंप लगाना, सब बहुत सारी सुविधाएं की हैं जो मुझ से बता नहीं सकते। अब साहब के जुबान ही सुनते हैं साहब क्या बोलते हैं। सब अब जब से लॉकडाउन हुआ आपने क्या क्या किए साहब? हमने पहले तो यहाँ जिजामाता में लॉकडाउन होने से वहाँ पे 6 नगर है, जिजामाता नगर, स्वामी विवेकानंद नगर, रमाबाई, सुभाष नगर, आनंद नगर और कामले नगर। यहाँ पे कुछ मिला के 4029 घर है। फिर अगर ऊपर अगर पकड़ेंगे पोटमाला तो 8000 के करीब वहाँ पे घर है और यहाँ पे जो पब्लिक है वो 40 या 45 हज़ार के करीब है। वहाँ तक ये 8000 घर तक हम लोग रेशन पहुँचाने का काम किया। फिर वो भाड़ोत्री हो या मजदूर हो, उनको सबको ये रेशन मिल चुका है। माननीय हमारे आदित्य साहब जो ये महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री, शिष्टाचार मंत्री होने के कारण उन्होंने बहुत से यहाँ पे कम से कम इस 197 के पूरे इलाके में 16000 से 17000 तक उन्होंने रेशन किट की व्यवस्था की। और हमारे शिव सैनिक, उपशाखा प्रमुख, सैनिक, इन्होंने सब ने घर घर में जाके वो सब चीज़ पहुंचाया। मैं अभी सभी कार्यकर्ता का नाम नहीं लूँगा, लेकिन शिवसेना जो 80% समाजकारण करती है और 20% राजकारण करती है, तो मुझे ऐसा लगता है क्या हमारे शिव सैनिकों ने 100% पूरा समाज कार्य किया है और समाज के लोगों को दर दिन महानगर पालिका के माध्यम से जो रेडी खाना आता है वो भी वहाँ पे पहुँचाने का काम दर दिन सुबह शाम किया है। उसमें स्वामी नगर में रहने वाले हमारे शिव सैनिक अब्दुल शेख, हमारे राजेश जी पांडे, इन्होंने बहुत से मेहनत की और घर घर तक पहुँचाने का काम किया। तो सर, लेकिन ये जो आप कर रहे हैं अभी घर घर राशन बांटने का काम, या फिर जैसे सुनने में आ रहा है कि अफ्तारी का सामान जो रोज़ा खोलने का फ्रूट्स वगैरह रहता है, खजूर वगैरह रहता है और रात के खाना, तो ये मतलब कभी ये रमज़ान जितना दिन रमज़ान रहेगा वो पूरा आप करते रहेंगे या कब तक करेंगे सर? ये मैंने महापालिका से मांग की है कि हमारे इस 196 इलाके में सबके घर में ये रोज़ा का सामान, फिर वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबके घर में रोज़ा का सामान जाना चाहिए। और वो काम शिव सैनिक शाम को 5 बजे से लेके रोज़ा खोलने से पहले वो घर घर में पहुंचा रहे।
अपना जीजा माता नगर में जब से लॉकडाउन हुआ है और जब से कोरोना के पेशेंट मिलना चालू हुए हैं, तब से सर अभी तक आपने कितना चेकअप करवाए और कितने लोग का पॉजिटिव आया रिपोर्ट, कितने लोग का निगेटिव और कितने लोग अभी तक ठीक हुए? अभी जीदा माता नगर ये पहला जो पॉजिटिव पेशेंट मिला वो हमारे रमाबाई में एक महानगर पालिका में काम करने वाला आर कामले ये व्यक्ति मिला। उसके बाद में ये यहाँ पे जीदा माता में शुरुआत हुई और वो बढ़ते बढ़ते ऐसा गया कि 8 दिन के अंदर 160 के करीब पॉजिटिव हमारे लोग मिले। उनके मिलने के बाद में आज वो अच्छे होके भी आए, लेकिन उसके बाद में हमने ये प्रिकॉशन लिया, माननीय आदित्य साहब, माननीय सचिन भाऊ के माध्यम से हम लोग ने ये किया, मुंबई के महापौर किशोरी पेडनेकर के माध्यम से हम लोग ने ये किया कि घर घर में उनकी चेकिंग होनी चाहिए। फिर हम लोग ने डॉक्टर बिठाए, डॉक्टर के माध्यम से घर घर में चेक हो गया। आज 6 दिन हो गया, एक भी पॉजिटिव पेशेंट जीजा माता नगर में नहीं मिला। अब ये 197 में बहुत से झोपड़पट्टी है, वहाँ पे एक दो किससे संपर्क में आने वाले सब मिल रहे हैं, लेकिन इसके भी हम लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं कि आज भी हमारी डॉक्टर की टीम आज 141 टीनामेंट, मार्कंडेश्वर नगर, मोतीलाल नेहरू नगर यहाँ पे आज जा चुकी है। अभी उसका रिपोर्ट आज शाम को मुझे मिल जाएगा। और आज के बाद में हम लोग ने पूरे जितने 197 के जो नागरिक है जो झोपड़पट्टी स्लम है उस सबके घर घर में जाके वापस दोबारा एक टेस्ट करना चाहते हैं। और अभी एक नया एक मशीन आया है और नई एक एम्बुलेंस आई है माननीय आदित्य साहब के माध्यम से। और वो जो एम्बुलेंस के में 2 डॉक्टर रहेंगे और वो 2 डॉक्टर छोटी छोटी चीज़ जो जिनको बुखार है, गले में खांसी है या सर्दी है, इसकी जांच भी करेगी। और ये अभी हम लोग कल से सब चालू करने वाले हैं। और ये बेहतरीन और एक अभी नई मशीन आई है जो एक्सरा वगैरह भी निकाल सकती है कि उसमें भी मालूम पड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बुजुर्ग लोगों की बहुत से डेट हो गई है और वो डेट होने के बाद में माननीय आदित्य साहब से हमारी चर्चा होती है रात के टाइम। तो चर्चा होने के बाद में हम उनको बताते हैं कि बाबा ये वार्ड में ऐसे हो रहा है, ये बूथ में ऐसा हो रहा है, ये इसमें ऐसा हो रहा है। तो उसके ऊपर उनकी नज़र है। और ये वर्ली पैटर्न पूरे हिंदुस्तान में गया हुआ है कि वर्ली पैटर्न में पहला जो पॉजिटिव पेशेंट मिला वो कोलीवाड़े में मिला। कोलीवाड़े में होने के बाद में यहाँ पे हमारे वर्ली जीजा माता नगर में शुरुआत हुई। मेरे ख्याल से एक कोलीवाड़ी की पैटर्न और वर्ली की पैटर्न है कि आज पूरा हिंदुस्तान को भी मालूम है और पूरे महाराष्ट्र को भी मालूम है कि ये वर्ली पैटर्न से हम लोग चल रहे। मेरे ख्याल से एक कोरोना हम लोग सब मिलके, नागरिक और हमारे मंत्री महोदय, हमारे पदाधिकारी मिलके ये कोरोना को हम लोग ख़त्म करेंगे और कोरोना से हम लोग जीत जाएंगे। सर एक और लास्ट सवाल आपसे मैं, क्योंकि आप 197 वार्ड के नगर से, इसलिए एक सवाल और ज़रा मेरे जहन में आ गया, इसलिए पूछ रहा हूँ कि अपने वार्ड में जो लोकल क्लिनिक वाले हैं जिनको आज उनको कम से कम अपना क्लिनिक खोल के 2 घंटा 3 घंटा उनको भी कम से कम वो रखना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जितने पेशेंट बीमार पड़ रहा है, जिसको सर्दी हुआ, जिसको जुकाम हुआ, जिसको बुखार हुआ, तो सबको कोरोना ही हो गया, ये ज़रूरी नहीं है। तो वो जो लोकल जो क्लिनिक वाले जो आज जीजा माता नगर के अंदर 100 भरे हुए थे कम से कम यहाँ से लेके अंदर तक, आज वो एक भी नज़र नहीं आ रहा है जिनको कि ऑर्डर है कि आप अपना क्लिनिक खोलो। लेकिन आज जो लोग एक भी क्लिनिक नहीं खोल रहे हैं, आप सर उन लोग तक कुछ उन लोगों को ऑर्डर दिए सर आपने कुछ? मेरे ख्याल से जीदा माता ये परिसर में 22 से लेकर 25 तक डॉक्टर्स है छोटे मोटे। उसके बाद में अगर पूरे वार्ड में अगर देखेंगे तो 50 के करीब डॉक्टर्स हैं जो डेली आके अपने डिस्पेंसरी में बैठते हैं और लोगों को चेक करते हैं। अभी ये कोरोना का जब मसला आ गया उसके बाद में उन लोग भी डरने लग गए और डरने लगने के बाद में उनकी किट उपलब्ध नहीं थी। आज हम लोग ने उनको किट उपलब्ध भी करके दिए हैं कुछ लोगों को, कुछ डॉक्टर को। और मेरे ख्याल से ये जो आपने सवाल पूछा है ये लगता है हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से वो भी हम लोग ख़त्म करने वाले हैं कि डॉक्टर भी आके बैठेंगे। और डॉक्टर मुझे लगता है कि नागरिक की टेस्ट या उनको छोटी मोटी जो बीमारियाँ हैं वो
उनको जल्दी से जल्द गोली वगैरह दे के वो ख़त्म हो जाएगी। जी सर, जैसे आप देख रहे थे कि मैं बात कर रहा था अभी दत्ता नारंगकर साहब से, और साहब ने लोगों को आश्वासन दिए कि 197 वार्ड में जो भी छोटे मोटे जो लोकल क्लिनिक है वो भी खुलेंगी। जिनको छोटे मोटी बीमारी, सर्दी जुकाम बुखार खांसी हुआ तो उनके मन में ये नहीं आए कि मुझे कोरोना ही हो गया, वो पहले लोकल डॉक्टर के पास जाए, लोकल क्लिनिक में उनको दिखाए, उनसे गोली ले, वो खाएँ। जैसे कि अभी आप देख रहे थे 197 वार्ड के कार्य सम्राट नगर सेवक दत्ता नारंगकर साहब से हमने बात किया। ये जो इलाका है जीजा माता नगर, मरियम्मा नगर, ये सब आपका जितना है सब इलाका, ये सब ज़्यादा करके मुस्लिम बाहुबली इलाका है। यहाँ पर ज़्यादा करके मुस्लिम लोग हैं। फिर भी हमारे दत्ता साहब ने, इन्होंने हर घर घर बोले आदित्य साहब ठाकरे के आदित्य साहब जो यहाँ के आमदार हैं, उनके माध्यम से लोगों के घर घर तक राशन और खाने का सामान पहुँचाते रहेंगे। MQ खान, थैंक यू।